Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need my help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे थे. नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में इंट्रोडक्शन पढ़ा, थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज़ पढ़ा कि कौन सी थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज़ होती हैं, कोई हैकर और क्रैकर कौन सी थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है. फिर उसके बाद हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स. तो नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने पिछले सेशन में कंटेंट इंटेग्रिटी पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन. तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो ऑथेंटिकेशन अवेलेबिलिटी, जिसको जो डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसको अवेलेबल हो, जिसको नहीं होना चाहिए उसको नहीं हो, यानी जिससे कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए उसको कॉन्फिडेंशियल रहे और जिसको अवेलेबल होना चाहिए उसको अवेलेबल हो. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी ये चीज़ डिटरमाइन करती है. और कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी को एक्सरसाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए. तो हमने पढ़ा था कि भाई पासवर्ड्स होने चाहिए और बाकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं. हमने पिछले सेशंस में पढ़ लिया था. इस सेशन में जहाँ तक नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स का सवाल है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के रूप में तीन चीज़ें दी हुई हैं हमारी स्टडी ने. उसने ये बोला है कि पहला तो ऐसा है कि वन टाइम पासवर्ड्स, चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम्स और कर्बरोज दिया हुआ है. कर्बरोज हम पढ़ चुके हैं, वन टाइम पासवर्ड्स भी हम पढ़ चुके हैं पहले. तो ये तीन चीज़ दी हुई है. उन्होंने ये स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं ताकि सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके, नेटवर्क की सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके. और ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल ये है कि एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है. ऑथेंटिकेट करना यानी किसी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, किसकी आइडेंटिटी उसकी है कि नहीं है. तो आपको ये जानना और एश्योर होना आइडेंटिटी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन में होता है. ये ऑथेंटिकेशन में होता है और हमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. तो एक सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेसिफाई करेगी भाई कौन से इंडिविजुअल, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ये ग्रुप्स, ये इंडिविजुअल्स, ये सब्जेक्ट्स कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा सिक्योरिटी पॉलिसी डिटरमाइन करेगी. और एक बार उसने डिटरमाइन कर दिया तो फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन लगाए जाएंगे. यानी कि आप एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिटी मैच करेंगे, आइडेंटिटीज़ मैच करेंगे और एक्यूरेटली मैच करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजीज़ या मेथड्स होनी चाहिए. तो ऑथेंटिकेशन मेथड्स, नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड्स हमारी स्टडी में दिए हुए. सबसे पहले दिया है वन टाइम पासवर्ड, दूसरा दिया है चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम्स और तीसरा दिया है कर्बरोज. अब वन टाइम पासवर्ड क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड का एक एग्जांपल ले लेते हैं. मालूम पड़ा मैं हूं और आप हो. तो कोई आपके पास सर्वर है, तो आपने एक पासवर्ड की लिस्ट मुझे दे दी कि ये पहला पासवर्ड पहले टाइम पर यूज़ करोगे, दूसरा पासवर्ड दूसरे टाइम पर लॉगिन में यूज़ करोगे, तीसरा पासवर्ड तीसरे लॉगिन में यूज़ करोगे, चौथा पासवर्ड चौथे लॉगिन में यूज़ करोगे या सब्सिक्वेंटली. तो ये वन पर टाइम पासवर्ड है. तो ये वन टाइम पासवर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते, ये वायर टैपिंग से नहीं हो सकते हैं, स्पूफिंग से नहीं हो सकते हैं. यानी कि अगर पासवर्ड पहली बार आप कोई पासवर्ड, पहले सेशन आपका इस्टेब्लिश हो गया और आप एक पर्टिकुलर किसी ने वो पासवर्ड देख लिया और वो आपका पासवर्ड गया और उसने सिस्टम से कहीं से स्पूफिंग से, वायर टैपिंग से डिक्रिप्ट करके उस पासवर्ड को ले लिया. तो वो जब सेशन में जाने की कोशिश करेगा, उसका सेशन आपके सेशन के बाद का होगा, सेकंड सेशन होगा. तो सेकंड सेशन होगा तो वो उस दूसरा पासवर्ड उसे डालना पड़ेगा जो कि उसके पास नहीं होगा. तो यानी कि पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड का मतलब ये है कि एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड होनी चाहिए. सिंपलेस्ट केस में एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड होनी चाहिए, एक आइडेंटिकल लिस्ट ऑफ पासवर्ड होनी चाहिए जो सर्वर के पास भी होनी चाहिए और आपके पास भी होनी चाहिए. लेकिन अगर हमें इसका डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि पासवर्ड कैसे हो. तो जैसे कई बैंक्स क्या करते हैं कि हमें एक डोंगल दे देते हैं और डोंगल में क्या होता है कि एक एल्गोरिथम होता है. यानी कि अगर मान लिया सपोज एक पासवर्ड, अगर मान लिया सपोज आप उसको दबाओगे, अगर उसको ओपन करोगे तो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और हर मिनट बाद नया नंबर जनरेट करता है, या कुछ हर बार दबाने पर वो एक नया नंबर जनरेट करता है. तो
उस नंबर को आपको डालना पड़ता है और फिर उसे जो सिस्टम है वो वेरीफाई कर लेता है। तो होता क्या है कि आपके सिस्टम में एक लॉगरिथम लगा होता है, टाइमिंग होती है कि आज इतने बज रहे हैं, उसके अनुसार एक लॉगरिथम लगा होता है और वो लॉगरिथम उस टाइम के अनुसार उसको क्रिएट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल दें, इस समय 9:36 है तो वो 9:36 मान लेगा। 9:36 को अब वो मल्टीप्लाई करेगा, सपोज पाई की 936वीं वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और उसको पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेगा, उसको फिर उस किसी नंबर से माइनस करेगा और फिर उसका लॉग निकालेगा, उसको फिर स्क्वायर करेगा और उसका क्यूब रूट निकाल लेगा और फिर जो नंबर बचे पहले 5 नंबर वो उसके लेगा। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स एलॉगरिथम होता है, मैथमेटिकल एलॉगरिथम होता है। तो जब भी आप उसको दबाते हो तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट हो जाता है और वो नंबर आप की करते हो तो वो सिस्टम उस पर्टिकुलर टाइम या उस पर्टिकुलर लॉगरिथम को कैलकुलेट करके देता है कि हाँ ये नंबर ठीक है कि नहीं ठीक है, इस लॉगरिथम के बराबर है कि नहीं है। या अगर मान लिया सपोज उसमें एक टाइम विंडो होता है कि वो एक लॉगरिथम 20 मिनट के लिए वैलिड होगा या 25 मिनट के लिए वैलिड होगा या 2 मिनट के लिए वैलिड होगा, तो वो उन 2 मिनट के नंबर्स 9:36 और 9:37 दोनों कैलकुलेट करके देख लेता है और फिर एक्सट्रापोलेट कर लेता है कि भाई ये वही नंबर है कि नहीं है। क्योंकि आप एक देखिए, वो अगर आपने नंबर डाला तो हो सकता है 1 मिनट पहले 1 मिनट 2 मिनट कई बार आदमी लगा देता है नंबर डालने में, तो वो 1 मिनट पहले के 1 मिनट बाद के नंबर से नंबर कैलकुलेट करेगा, आपके स्पेसिफिक लॉगरिथम से क्रिएट करेगा और उसके बाद आपका वो बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, जैसे ये लॉगरिथम है, उसने कहा जो भी नंबर आएगा, जो टाइम है उसको पाई से मल्टीप्लाई करो, उसका लॉग निकालो, उसको स्क्वायर करो, उसका क्यूब रूट निकाल लो, या इस तरीके से करते करते उसने कहा जो व्यक्ति का नाम होगा, जैसे चंद्रशेखर बरोला, और उसका अकाउंट नंबर जो होगा उसका अकाउंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा, और हर नंबर की एक वैल्यू CHANDRA की एक वैल्यू मान लो और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर आए वो उसको 5 से पहले 5 नंबर ले लो या बाद के 5 नंबर ले लो और ये डिस्प्ले हो जाएं, पहले 4 नंबर ले लो वो इस डोंगल में डिस्प्ले हो जाएं। तो इस तरह का पर्टिकुलर एलॉगरिथम होता है वन टाइम पासवर्ड्स में, और वही एलॉगरिथम आपको दिख जाता है। तो क्या होगा कि अगर आपका नेम और अकाउंट नंबर होगा तो वो और यूनिक हो जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर एक पर्टिकुलर एलॉगरिथम के कैलकुलेट में यूज़ हो रहा है, आपका नेम यूज़ हो रहा है, आपका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी हो, और हो सकता है लॉगरिथम को कैलकुलेट करते समय जिस डे में हो रहा है वो भी कैलकुलेट करे, जिस दिन आपका बैंक अकाउंट खाता खुला वो भी उसमें हो। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ वो लॉगरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आपके लिए यूनिक लॉगरिथम क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सब वन टाइम पासवर्ड में होता है। वन टाइम पासवर्ड एक बार होता है, और क्या कहते हैं, सिंपल वे में अगर समझो तो ये वन टाइम पासवर्ड क्या है कि एक लिस्ट आपको दे दी, एक लिस्ट सर्वर के पास है, आप पहले बार में पहला पासवर्ड डाल रहे हैं, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा पासवर्ड डाल रहे हैं, और पासवर्ड का एक एक्सपायरी टाइम है। अगर आज के दिन में अगर आपने या एक पर्टिकुलर 2 महीने का या 3 महीने का एक टाइम विंडो है, एक तो तरीका ये हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जहाँ बैंक हैं, जहाँ पर बहुत सारे जहाँ पर इस तरीके से इंडिविजुअल पासवर्ड इशू नहीं किया जा सकता, आपके पास एक डोंगल आ जाता है और वो डोंगल आप देखते हो और उस डोंगल का वो पर्टिकुलर वन टाइम पासवर्ड आप डालते हो और वो वन टाइम पासवर्ड वेरीफाई होता है और फिर ही आप एक्सेस कर सकते हो बैंक को, ई बैंकिंग कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। तो वो वन टाइम पासवर्ड के पीछे एलॉगरिथम होता है और हर बार वो अलग नंबर जनरेट करता है, सेम नंबर जनरेट नहीं करता, अलग नंबर, क्योंकि टाइम चेंज हो जाएगा तो अलग नंबर होगा, डेट चेंज हो जाएगा तो अलग नंबर होगा। तो डे और टाइम के हिसाब से वो अलग नंबर जनरेट होता है और एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि अगर इस मिनट में आपने वो पासवर्ड जनरेट किया तो हो सकता है वो 15 मिनट के लिए वैलिड हो, 15 मिनट आगे 15 मिनट आगे के लिए वैलिड हो, क्योंकि अभी जनरेट कर रहे हो तो पहले का टाइम नहीं लेगा, 15 मिनट आगे का टाइम लेगा, क्योंकि आप उसको जनरेट करने के बाद ही उस पर्टिकुलर नंबर को की करोगे। तो जनरेशन के टाइम का नंबर होगा, हो सकता है 5 मिनट बाद तक वो वैलिड हो, 7 मिनट बाद तक वैलिड हो। इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंपिंग होती है, उतने पीरियड के लिए वो वैलिड होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है। तो एलॉगरिथम जो है उसे कैलकुलेट करता है, ये होता है वन टाइम पासवर्ड।
दूसरा चीज़ है चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम। तो चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम में क्या होता है, चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम में क्या होता है कि एक चैलेंज होता है, चैलेंज या रिस्पॉन्स डिवाइस होता है, एक पॉकेट कैलकुलेटर की तरह का डिवाइस होता है। तो यूज़र क्या करता है, पहले ऑथेंटिकेट करता है डिवाइस में, यानी कि वो डिवाइस में उसको ओपन करने के लिए वो पासवर्ड डालेगा। सपोज बैंक ने या किसी ने मेरे को एक चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम दे दिया। अब वो एक सपोज मेरे पास आ गया, वो कैलकुलेटर जैसा डिवाइस है, उसे हमने देखा और मैंने अभी कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मैंने उसे पहले पासवर्ड डाला। सपोज मेरा पासवर्ड है 1234। वैसे 1234 बहुत इजी पासवर्ड है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सपोज मेरा 1234, मैंने 1234 डाला, रिस्पॉन्स चैलेंज रिस्पॉन्स ओपन हो गया। और उधर से क्या है, कंप्यूटर वेब पेज खुला, एचडीएफसी का पेज खुला, एचडीएफसी ने एक नंबर मेरे को भेजा, मान लिया सपोज उसने दिए भेजा मेरे को 5678 भेजा। मैंने 5678 इस सिस्टम में डाला, 5678 डालते ही इसने एक नंबर और दे दिया। सपोज इसने दे दिया 93067354 दे दिया। 9307 से जो भी नंबर है हमने एचडीएफसी की साइट में डाला और उसके बाद उसने मुझे काम करने दिया। तो बेसिकली एक चैलेंज आता है, यानी कि एक मैंने पहले तो अपना वो जो सिस्टम है, जो चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो पॉकेट कैलकुलेटर की तरह का सिस्टम है, जो चैलेंज और रिस्पॉन्स डिवाइस है, वो चैलेंज और रिस्पॉन्स डिवाइस मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मेरा पासवर्ड लगा हुआ है। अब उस पासवर्ड से मैंने उसे खोला, खोलने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर भेजा बैंक ने, और वो नंबर के करस्पॉन्डिंग लॉगरिथम से वो नंबर चेंज हो गया। और उसमें लॉगरिथम ऐसा ही हो सकता है, जो मैंने पहले बताया उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम हो सकता है। तो मेरे पास जो लॉगरिथम है और कंप्यूटर के पास जो एचडीएफसी की साइट में जो लॉगरिथम है, दोनों लॉगरिथम ने मैच किया कि इस नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर जनरेट होगा। तो और अगर वो सही है तो वो उसे एक्सेस दे देगा, नहीं है तो उसको एक्सेस नहीं देगा। और हर बार सिस्टम जो है नए चैलेंज देता है, नया नंबर देता है। यानी चैलेंज का मतलब ये वहाँ से एक नया नंबर आना, वो एक चैलेंज कहा जाता है। तो एक नया चैलेंज देता है कि ये भैया ये नंबर है, ये चैलेंज है, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर तुम निकालो। तो वो आप उसके करस्पॉन्डिंग नंबर जो है आप निकाल लेते हो और निकालने के बाद डिवाइस में डाल देते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज वन टाइम पासवर्ड में कोई वनरेबिलिटी होगी, टाइम सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और कहीं ये खो गया, सिस्टम खो गया, तो किसी और के हाथ में लग गया, तो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एलिमिनेट हो जाती हैं चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम में। इसके बाद होता है कर्बेरोस। कर्बेरोस बेसिकली क्या है, कर्बेरोस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कर्बेरोस के बारे में शॉर्टली मैं ये बता देता हूँ कि कर्बेरोस क्या है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि MIT ने डेवलप किया था, और ये कर्बेरोस माइथोलॉजिकल फिगर था। 3 सर का कुत्ता कर्बेरोस कहा जाता है। तो एक मिथिकल फिगर है, वहाँ से कर्बेरोस का नाम लिया गया। तो कर्बेरोस भी एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिसाइड वो करता है। तो बेसिकली कर्बेरोस क्या है, टिकट्स के बेसिस में आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी आपकी ऑथेंटिकेट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा चीज़ मैं बताऊं कि आप एक, कई बार क्या होता है, आप इंटरनेट कैफ़े में जाते हो, तो इंटरनेट कैफ़े वाला आपको एक पर्टिकुलर वो दे देता है, कोड दे देता है, कहता है ये कोड लो, 10 नंबर सिस्टम में जाके बैठ जाओ, ये कोई भी खाली हो उसमें बैठ जाओ। आप पर्टिकुलर सिस्टम में जाते हो, वो कोड डालते हो और वो काम करने लगता है, यानी वो एक टिकट आपको देता है और आप काम करने लगते हो। और जैसे ही आधा घंटा होता है, सिस्टम अपने आप का वो ऑफ हो जाता है। फिर आप उसे एक और कोड मांगते हो, एक टिकट मांगते हो, टिकट ले जाते हो। इसी तरीके से इन्हीं टिकट्स के प्रिंसिपल पर, ये बिल्कुल इस तरह से तो नहीं, लेकिन इसी टिकट्स के प्रिंसिपल पर कर्बेरोस काम करता है। कर्बेरोस क्या करता है, उसमें प्राइवेट की और पब्लिक की भी यूज़ की जाती है और टिकट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अनफॉर्जेबल, नॉन रीपेबल, ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसे टिकट्स कहते हैं। मतलब ये इन टिकट्स को फॉर्ज नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है कि एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है। एक आप जब अपना पासवर्ड डालोगे या कुछ डालोगे, तो ऑथेंटिकेटेड सर्वर आपको एक टिकट देगा, और फिर उसके बाद आप किसी उससे नॉर्मल लॉगिन कर सकते हो सर्वर से। तो इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल पासवर्ड नहीं डाल रहे हो, आप पासवर्ड डाल रहे हो एक ऑथेंटिकेटेड सर्वर में। उसने एक टिकट दिया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज़ के लिए। तो आपने अपना सिस्टम उठाया, सिस्टम में आपने
वो टिकट डाला, टिकट नंबर डाला। सपोज़ आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, सपोज़ वो वैसे ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। सपोज़ आप, मेरा पासवर्ड है चंद्रशेखर बरोला @12345 सपोज़। अब मैंने क्या किया है कि मैं गया सिस्टम में, मैंने डाला, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने मुझे एक टिकट भेजा। टिकट है 7 अल्फ़ा 3457 बीटा, सपोज़ कुछ भी है, बी हैश कुछ भी नंबर है। अब मैंने ये नंबर की किया, की करने के बाद मुझे एक्सेस मिल गया और फिर मैं काम करने लगा। आधा घंटा 1 घंटा जो भी मैंने काम किया, ये टिकट एक ही बार के लिए यूज़ होगा, ज़्यादा बार के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। तो ये केरबरोस जो है ऑथेंटिकेशन के लिए टिकट्स को यूज़ करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन टोकन्स को यूज़ करते हैं। इन टोकन्स का नाम टिकट्स होता है। तो बेसिकली केरबरोस वन टाइम पासवर्ड से, चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम से हम क्या करते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी को ठीक करने, नेटवर्क की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड वगैरह तो है ही, वन टाइम पासवर्ड्स नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, पर्टिकुलरली जहाँ पर आप बहुत दूर दूर पर कम्युनिकेट कर रहे हो, उस सिक्योरिटी के लिए आपके पास वन टाइम पासवर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, या फिर चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम हो, केरबरोस हो, ये चीज़ें हों तो आपका सिस्टम सिक्योर रहता है, क्योंकि फिर ऑथेंटिकेशन आपकी वेरीफाई हो जाती है। और अगर आपके पास चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम है या इस तरह की चीज़ें, तो आपकी ऑथेंटिकेशन मल्टीपल लेवल पर वेरीफाई होती है। अगर आपका पासवर्ड और नेम आपके पास है तो आप उस पासवर्ड और लॉगिन नेम और पासवर्ड को तो डालोगे और उसके बाद वो टोकन निकालोगे और फिर डालोगे, फिर ही आपको एक्सेस मिलेगा। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो नेटवर्क इस तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। नेटवर्क में नेटवर्क की सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं पर भी आप जाओगे तो आप ये देख सकते हो कि वन टाइम पासवर्ड यूज़ होता है कि नहीं होता है, चैलेंज रिस्पॉन्स सिस्टम यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, केरबरोस यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं यूज़ होते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के वायलेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा पासवर्ड्स हैं तो बायोमेट्रिक हैं कि नॉन बायोमेट्रिक हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये मेन 3 चीज़ें और ये हमारी स्टडी में दी हुई है। थैंक्स।